दोस्तों अभी हम बिहार के वैशाली जिला के हाजीपुर स्टेशन के पास पहुंचे हैं और वैशाली का ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं शहर में दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन आज हम जानेंगे भारत के अंदर बहुत बड़ी लोकतंत्र की हत्या हुई है। ऐसी स्थिति में मणिपुर में बहुत बड़ा कांड हो गया है। इस मुद्दे को लेकर आज हम आए हैं इस स्टेशन पर। बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं उनकी क्या सोचना है, क्या धारणाएं हैं। देश में लोकतंत्र के साथ हर रोज कोई नया कांड हो रहा है और यही अगर होता रहा तो क्या हम लोकतंत्र में हैं या हमें लग रहा है कि राजतंत्र चल रहा है। और ऐसी स्थिति में हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का प्रभाव पड़ा है और देश के लोकतंत्र का जो हत्या हो रहा है इस पर कैसा उनका टिप्पणी है और क्या विचारधारा वो रखते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं। जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू कुमार सिंह हुआ जी। कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। मणिपुर में जो कांड हुआ है क्या उसके बारे में आपको पता है? हाँ, उसके बारे में पता है और सुनकर काफ़ी दुख हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए और ये साफ साफ लोकतंत्र का हत्या है और इस तरह की घटनाओं से को सुनकर काफ़ी दुख पहुंचता है। और ऐसा घटना अगर होता है तो देश के दूसरे भाग में भी हो सकता है और इस पर सीधा अंकुश लगाना चाहिए। सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए। जहां अगर हम बात करें तो सरकार एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वहीं पर अगर कुछ राज्यों में देखें तो तांडव सा मचा है। ये तांडव न कि सिर्फ कुछ पार्टिकुलर जगहों पे मचा है, उसकी हवा बहुत दूर तक जा रही है। आइए हम जानते हैं, हमारे दूसरे जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तरह का हाव भाव है देश में और क्या मणिपुर की कांड के बारे में आपको कुछ पता है? जी पता है जी। तो क्या लगता है आपको इस तरह का जो लोकतंत्र का हर रोज हत्या हो रहा है इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार का जो फेल्यूर साबित हो रहा है, क्योंकि आप कुछ दिन पहले हाथरस के बारे में सुने थे। जो हाथरस में इसी तरह का कांड हुआ था जहां पर दलित महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा दलित महिलाओं के साथ इसी तरह की घटना हुआ था। उसके बाद हम लोग हाल ही फिलहाल में सुने थे कि मणिपुर में जो घटना हुआ है ये भी दिल को दहला देने वाली घटना है। जहाँ पे जो मोदी जी का सबसे फेमस योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज के दौर में जो हम सिचुएशन देख रहे हैं इसमें सच में बेटी को बचाने की ज़रूरत है और किससे बचाने की ज़रूरत है ये आप लोग देख रहे हैं। तो हमारे बेटियां आज हमारे भारत में सुरक्षित नहीं है तो और इसमें कहीं ना कहीं सरकार का जरूर फेल्यूर साबित हो रहा है। तो सरकार को इसके लिए आगे आना चाहिए और बेटी को बचाने के लिए देश में एक नई नीति लेकर लाना चाहिए जिससे इस तरह की घटना आगे नहीं हो। अच्छा, इस तरह के और दूसरे भी शख्स हैं उनसे भी हम जानेंगे कि जिस तरह का बेटियों का जो हत्या हो रहा है, निर्मम हत्या हो रहा है, कभी कभी ऐसी विकट स्थितियां देश में देखी जा रही है जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम अभियान और नारा लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर जैसे राज्यों में एक बहुत बड़ा तांडव हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, ये घटना तो बहुत दुखद है और पूरे देश के लिए शर्मनाक घटना है और इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार की विफलता है। सरकार यहाँ पे जो भी हमारे पार्टियां हैं वो सब अपने धरना पे धरना देते जा रहे हैं, बट उनको ये नहीं सूझ रहा है कि हमारे ही देश के एक ऐसा स्टेट जहाँ पे इस तरह का दुखद घटना हो रहा है और ये 2 से 3 महीना पहले हुआ और अब इसका वीडियो वायरल हुआ। इतना दिन तक वहाँ पे इंटरनेट सिस्टम सबको बंद रखा गया जिसके कारण बहुत सारे ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को इस पर बहुत गहरी निंदा कर। अगर हम बात करें तो इस तरह का जो तांडव मच रहा है कहीं ना कहीं पूरी तरह से डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हर रोज यही होता रहा तो आने वाले समय में देश को बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ सकता है। ऐसे में हमारे बीच में एक महिला है, उनसे हम जानेंगे कि इस तरह का जो आहत हो रहा है देश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों से पूरा भारत गुजरा है, ऐसी स्थिति में मणिपुर का ये कांड कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली कांड हो गई है। क्या लगता है मणिपुर के कांड के बारे में आपको पता है? हाँ, मुझे पता है। जी, पहले क्या नाम हुआ आपका? सोनी कुमारी। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी स्थिति में जब देश कह रहा हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? देश कह रहा है लेकिन जो लोग नहीं मान रहे उसको क्या कहना है। मुझे बस यही कहना है कि जो उस कांड में हाथ है, जिन लोगों का हाथ है उनके घर में तो भी माँ बेटी है। बस मेरा यही कहना है। अगर हम दूसरे की बहू बेटी को उस नज़रिया से देखेंगे तो क्या आपको पता है कि आपकी भी कोई बहन बेटी है? दूसरे लोग भी आपके बहू बेटी को जब उस नज़रिया से देखेगा तो वो क्या सोचेंगे? बस हम यही कहना चाहते हैं। तो ऐसे स्थिति में उन लोगों को क्या होना चाहिए जो इस तरह के कांड में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, शामिल है, संलिप्त है? क्या होना चाहिए उनके साथ? सिंपल, मेरे अनुकूल तो एकदम डायरेक्ट शूट कीजिए, नहीं तो फांसी पर लटका दीजिए।
बिल्कुल हम बता दें, ऐसे स्थिति में बेटियों के साथ हो रहा ये तांडव देश के लिए बहुत आहत की बात है। ऐसे स्थिति में अगर ये हर रोज ऐसा होता रहा तो देश के लिए बहुत दुखद घटना हो जाएगी। अगर ऐसी स्थिति में अगर पार्टियां बदल के अगर देश को नहीं बचा पाई तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय और सिचुएशन के हिसाब से वक्त बदल रहा है और तांडव फिर बहुत देर और दुरुस्त हो सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं एक दुरुस्त सरकार लाने की ज़रूरत है, कानून लाने की ज़रूरत है, जिससे किसी की साहस न हो पाए कि मणिपुर जैसा कांड फिर दूसरा कोई राज फिर से वापस कर पाए। तब तक के लिए मैं राजेश कुमार पूरी टीम के साथ धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।